तो पहला फंक्शन है हमारा डिक्रीमेंट फंक्शन, इसको देखते हैं। तो हमारे पास कितना है, देखो एक ये वाला n अपॉन टू पावर n, 1 अपॉन n स्क्वायर, कॉन्स्टेंट अपॉन n और log n अपॉन n। तो पता करते हैं कि सबसे, इसे माना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब पता कैसे चलेगा कौन छोटा है सबसे पहले, तो एक काम करो, आप डिनोमिनेटर पे जाओ, नीचे वाले पे, हाँ, और देखो कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन सा है। ये देखो n है, ये n है, ये n स्क्वायर है और ये 2 पावर n है, ये एक्सपोनेंशियल है 2 पावर n, राइट। आपको बताए थे a पावर n अगर a ग्रेटर देन 1 है तो वो एक्सपोनेंशियल होगा, तो 2 पावर n ये एक्सपोनेंशियल है। तो डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा बड़ा मेरा 2 पावर n है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल n अपॉन 2 पावर n को सबसे छोटा कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा फंक्शन है तो ओवरऑल ये क्या होता था, P अपॉन क्यू, राइट। अगर Q जितना छोटा है तो P बाई क्यू उतना बड़ा होगा, Q जितना बड़ा होगा P बाई क्यू उतना छोटा होगा, ठीक है। तो क्यों 2 पावर n जो है हमारा ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हुआ, तो ये फर्स्ट हुआ हमारा। अब बात करते हैं कि n स्क्वायर और n में, ये देखो ये दोनों तो सेम ही है और n स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसमें बड़ा कौन हुआ, n स्क्वायर है, और n स्क्वायर 2 पावर n से छोटा था, और ओवरऑल ये क्या कर देगा, ये छोटा कर देगा, इन लोगों से छोटा कर देगा, तो ये सेकेंड हो गया हमारा, ठीक है। अब ये दोनों तो इक्वल है, n है और n है डिनोमिनेटर में। अब ना न्यूमरेटर के पे जाओ कि वो न्यूमरेटर में बड़ा कौन है। ये देखो ये कांस्टेंट है और ये log n है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये हमारा फंक्शन है log n का, तो ये ओवरऑल log n फंक्शन ज्यादा बड़ा है कांस्टेंट से, हाँ। और क्योंकि अब न्यूमरेटर पे बात हो रहा है, राइट, तो न्यूमरेटर में जो भी बड़ा होगा ओवरऑल जो होगा वो बड़ा होगा, तो यानी कि थर्ड में ये आ गया हमारा और फोर्थ में आ गया हमारा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ 1 इज स्मॉलर देन 2, 2 इज स्मॉलर देन 3, थर्ड इज स्मॉलर देन फोर्थ। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला, सबसे छोटा हो गया ये वाला। आगे चलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, कुछ भी भाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या, उसमें तो वेरिएबल है ही नहीं ना, कुछ फंक्शन है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट कुछ भी 5, 8, 1 लाख वही रहेगा हमेशा। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो आगे थर्ड लॉग फंक्शन पे आते हैं। हाँ, लॉग फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉग पे आपको बहुत गेम खेलना होगा एल्गोरिथम में, वो कहीं भी मिल जाएगा लॉग, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा मैंने लिखा है, लॉग एन पावर 10, लॉग एन पावर 10, लॉग एन, फिर से लॉग एन पावर 10, लॉग एन, लॉग एन, लॉग एन इंटू लॉग एन। अब बोल रहा है कि भाई इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, कौन है ज्यादा बड़ा कौन है ज्यादा छोटा, ठीक है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक चीज बताओ, नॉर्मली पहले हम एक बेसिक आपको बता रहे हैं। हाँ, एक ये भी है कि हमारा लॉग एन एक बार लॉग लगा, राइट। अगर 2 बार लॉग लगता है तो वो सिंगल लॉग से छोटा होगा। लॉग का क्या काम है कि वो ना एन को बहुत फास्ट छोटा करता है। अगर 2 बार लॉग लगाए तो ऐसा ऐसा समझो, एग्जांपल ले लो, मानो 16 है और बेस बेस 2 का लेते हैं लॉग, तो लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4। हाँ, अगर इसमें लॉग लगाते हैं, बेस 2 लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया ना। अब फिर से लॉग लगाते हैं, मानो फिर से लॉग लगाते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2, 2 पावर 2, और ये बेस 2 है। फिर से लॉग लगाए तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब आंसर 2 आया। अगर 16 में एक बार लॉग लगाए तो मेरा आंसर 4 आया, और 16 में अगर 2 बार लॉग लगाए तो मेरा आंसर 2 आया, ठीक है। तो लॉग जितना टाइम्स लगाएंगे रिजल्ट पे भी अगर, तो वो और डिक्रीमेंट करेगा फास्टली। तो एक बार लॉग लगना वो बड़ा हो जाएगा 2 बार लॉग लगने से, या लॉग ना लगे, लॉग फंक्शन छोटा है, मतलब छोटा है सिंपल एन पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लॉग एन हमेशा बड़ा होगा लॉग एन, और इसके पावर में कुछ भी रहे, पावर में कुछ भी रहे, के रहे 1 लाख रहे, क्योंकि लॉग 2 बार लग चुका है ना, तो और उसको तुम खुद से कितना भी मल्टीप्लाई करो, 10,000 टाइम्स क्यों ना कर लो, लेकिन सिंगल लॉग से वो छोटा ही रहने वाला है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, कहता है कि अब ये देखो,
अगर एक बार लॉग लगा चुके हो तुम और उसके पावर में k है तो वो ग्रेटर देन होगा, एक बार ही लॉग अगर लगा है उसके पावर में अगर 1 है तो k का वैल्यू मानो ग्रेटर देन 1 है तो ठीक है। तो अब इस चीज को देखते हैं, इस सीरीज को देखते हैं, ठीक है। तो क्या है देखो, कहां पे सिंगल लॉग लगा है, देखो ये वाला एक लॉग लगा है और यहां पे भी एक बार लॉग लगा है लेकिन पावर 10 है, और सब जगह देखो एक से ज्यादा लॉग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा जो होगा वो होगा इन 1 या 2 में से कोई एक, राइट। तो पहले 1 और 2 में डिसाइड कर लेते हैं बड़ा कौन है। अब देखो लॉग एन पे पावर क्या है, ये हमारा 1 है, लॉग एन पे पावर 1 है हमारा, ये है ना। और यहाँ पे क्या है, लॉग एन पावर 10 है, तो 10 वाला ज्यादा बड़ा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 2 मेरा ग्रेटर देन 1 है। चलो अब इधर वाला जो भी है देखो, लॉग है 2 बार, लॉग लॉग बहुत सारा लॉग 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 लगा हुआ है। तो 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 क्या नहीं है, हाँ देखो अब एक चीज और अभी नहीं बोल सकते हैं कुछ। देखो ये 6 जो है यहाँ पे देखो एक लॉग एन लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद लॉग लॉग एन लगा हुआ है। तो देखो पहला जो फंक्शन है लॉग एन, यहाँ देखो एक ही फंक्शन है लॉग एन, और यहाँ भी एक ही फंक्शन है लॉग एन, पहला वाला। बाकी सब में देखो लॉग लॉग एन पे लॉग लॉग एन है, मतलब लॉग लॉग एन है। यहाँ देखो लॉग 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 एन, यहाँ देखो लॉग 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 एन पावर 10, इधर देखो लॉग 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 एन, फिर से लॉग 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 एन। लेकिन पहला वाला देखो लॉग एन लॉग एन लॉग एन, फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन है लॉग लॉग एन। तो अब ना 1 2 और 6 ये एक जैसा है, ऐसा समझो 1 2 और 6 एक जैसा है। तो 2 और 1 में तो डिसाइड हो गया कि 2 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन 6 आ गया पिक्चर में। अब 6 को देखते हैं, 6 को कहां रख सकते हैं। अब पता करो, सिंपल ये बताओ, क्या लॉग एन पावर 1 और लॉग एन इंटू लॉग लॉग एन, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 1 और 6 में बड़ा कौन होगा, 1 और 6 में बड़ा कौन होगा। सिंपल देखो, एक जगह यहाँ पे देखते हैं, देखो एक जगह हमारा है log n और एक जगह हमारा है कि log n तो है ही और मल्टीप्लाई किए log log n। तो बताओ भाई बड़ा कौन होगा इसमें, नो डाउट ये वाला बड़ा होगा। यहाँ पे एक ही log n है, सिर्फ log n इंटू 1 है, यहाँ पे है log n इंटू log log n, ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो ये बड़ा होगा। तो यानी कि 6 जो है वो 1 से बड़ा होगा, 6 1 से बड़ा होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 6 जो है वो 1 से बड़ा होगा, राइट। अब ये बताओ 6 और 2 में बात करो, 6 और 2 में बात करो कौन बड़ा होगा। तो 6 और 2 में बात करते हैं कौन बड़ा होगा। हाँ तो ये बताओ, यहाँ पे है, ये है log n पावर 10। देखो 6 और 2 का बात करते हैं, 6 मेरा है 6 मेरा है log n इंटू log log n, ठीक है। और मेरा 2 क्या है, 2 क्या है log n पावर 10, 2 है मेरा log n पावर 10। अब बताओ बोला कि दोनों में बड़ा कौन है, ये बताओ log n पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log n इंटू log n 10 टाइम्स, यही ना है, ठीक है। अब देखो log n इंटू log n, यहाँ पे log n इंटू log n। तो पहली बात log n और log n में बड़ा कौन है, log n बड़ा है, और फिर इंटू 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से log n है इंटू फिर log n है, यानी कि log n पावर 10 ज्यादा बड़ा है log n इंटू log n से। तो इसका मतलब ये हुआ, कि हमारा 2 जो है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 2 जो है वो 6 से बड़ा है। अब ये तीनों से डिसाइड कर लो कौन किससे बड़ा होगा, देख लो 2 बोल रहा है 6 से बड़ा है, 2 बोल रहा है 1 से बड़ा है, और 6 बोल रहा है 1 से बड़ा है, मतलब 2 सबसे बड़ा है, उसके बाद आ जाता है मेरा 6, और उसके बाद आ जाता है हमारा 1, 1 सबसे छोटा हुआ इन तीनों में। तो देखो मेरा ये 1 2 6 क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा क्लियर हो गया कि 2 सबसे बड़ा है 6 से फिर 1 से। अब आते हैं हम देखते हैं log n पावर 10, log यहाँ पे 3 log n है, यानी कि 2 log n वाला पे हम देखते हैं पहले, हाँ पहले 2 log n वाला देखते हैं। यहाँ पे 3 log n है, यहाँ पे देखो 2 log n है, log n है इंटू log n। तो पहला वाला देखते हैं, ये देखो 2 log n है और यहाँ पे भी 2 log n है। तो अब बताओ log n इंटू कुछ log n पावर 10, अभी खुद देखे, अभी जस्ट देखे,
कि log n पावर 10 log n इंटू log n में बड़ा कौन था? log n पावर 10। क्यों? log n 10 टाइम्स, यहाँ पे log n इंटू log n, तो ये बड़ा हो जा रहा है। सिमिलरली सेम वाला सिमिलरली जो यहाँ पे अप्रोच किए वही वाला अप्रोच इन दोनों में लगेगा, थर्ड और सेवेंथ में, 3 और 7th में सेम अप्रोच। log n पावर 10, यहाँ पे log n इंटू log n, तो देखो log n पावर 10 मतलब क्या हुआ? log n 10 टाइम्स, यहाँ पे सिर्फ log n इंटू log n खत्म, तो यानी कि log n पावर 10 ये ज्यादा बड़ा हुआ, यानी कि 3 और 7 में मेरा 3 बड़ा हुआ, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन 7। हाँ, चलो ये दोनों हो गया हमारा एक वाला पार्ट, ये दोनों मेरा हो गया एक वाला पार्ट। हाँ, ये दोनों हो गया मेरा एक वाला पार्ट। अब बात करते हैं log n। log देखो ये एक ही था, दो बचा, 4 एंड 5th बचा। सेम देखो log n 3 बार log लगा है, राइट। यहाँ पे log n पावर 10, नो डाउट पावर 10 है, यहाँ पावर 1 है, तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है, यानी कि 5th बड़ा है, हम बोल सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन 5th एंड दैट इज ग्रेटर देन व्हाट? सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा हुआ मेरा 4th। ये अगर समझ गए ना, लॉग में कभी नहीं फंसोगे, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए लॉग का। बेसिक को याद रखो, ये वाला बेसिक जो है ना, ये याद रखना कि एक बार लॉग लगा तो वो ग्रेटर होगा 2 बार लॉग से, और 2 बार लॉग लगा वो उसके पावर में कुछ भी होगा, एक बार लॉग लग गया वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। और अगर एक बार ही लॉग लगा है दोनों तरफ और उसके पावर में के है, के ग्रेटर देन 1 है, और लॉग इन के पावर में 1 है, तो जो भी के है वो वाला बड़ा होगा, ठीक है। एक बार अपने से एक बार सॉल्व करना ये वाला क्वेश्चन को। चलो, ये मेरा लॉग फंक्शन हो गया क्लियर। तो क्या था मेरा यहाँ पे? सबसे एक चीज और याद रखो, क्या कि लॉग में सबसे बड़ा कौन सा फंक्शन है? 2 है। 2 कौन सा था भैया? log n पावर 10, ठीक है, याद रखना इस चीजों को। चलो अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। पॉलिनोमियल क्या होता है कि n पावर k वेयर k ग्रेटर देन 0। n कोई वेरिएबल है और k जो है हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेफिनेशन। तो अब देख लो क्या है, n पावर 0.1 रूट n स्क्वायर n इंटू लॉग n। तो अब एक बार अरेंज कर लो कि तीन चारों में बड़ा कौन है? ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये थर्ड है, और ये मेरा 4th है। अब बताओ कौन होगा बड़ा भाई? अब तुम बोलोगे भैया n इंटू लॉग n है तो ये पॉलिनोमियल में कैसे आ गया? देखो पहला फंक्शन देखो क्या है, पहला वाला देखो n पावर 1 है ना, n पावर 1 है ना, तो ये पॉलिनोमियल आ गया ना। लॉग इसको लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्यों? लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग से स्टार्ट होगा हमेशा। तो यहाँ पहले n है, फिर बाद में log n इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, अपेंड किया गया है बाद में log n को, उससे मतलब नहीं है। पहला वाला फंक्शन देखो रूट n को क्या लिख सकते हैं हम? n पे पावर 1/2, मतलब n पे पावर 0.5। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बोल रहा है? n पावर k ग्रेटर देन 0, 0.5 ग्रेटर देन 0 है ना, तो है। तो चलो अब देखते हैं कि अरेंज करते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है। तो पहला देखो, पहला है n पावर 0.1, सेकंड है हमारा n पावर 0.5। तो पहला और सेकंड में सेकंड बड़ा है क्योंकि 0.5 ग्रेटर देन 0.1 है। आगे देखो n स्क्वायर है, आगे देखो फोर्थ में n पावर 1 है, तो खत्म हो गया, क्लियर। देखो n पावर 1 है, फिर log n कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तो n पावर 1, n पावर 0.5, n पावर 0.1 और n पावर 2, ये सबसे बड़ा हो गया क्योंकि n पावर 2 है भाई, n स्क्वायर है, तो ये हमारा थर्ड सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद देखें तो मेरा जो बड़ा हुआ फोर्थ वाला, n पावर 1 है ये फोर्थ वाला, तो फोर्थ मेरा हुआ उससे बड़ा। और थर्ड में हम देखें, थर्ड कौन आया? तो n पावर 0.5 दैट इज रूट n, यानी कि सेकेंड वाला है। और लास्ट सबसे छोटा कौन हुआ? n पावर 0.1 यानी कि 1 वाला, ठीक है। चलो और देखो इसमें सबसे लार्जर कौन हुआ मेरा, सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है? ये है मेरा थर्ड वन। अब आते हैं लास्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या डेफिनेशन देख चुके हैं कि a पावर n वेयर a ग्रेटर देन 1, क्योंकि a अगर
ए अगर 1 हो गया तो कांस्टेंट हो गया ना, 1 पावर 1 लाख दे दो फिर भी वो आंसर 1 देगा। ए अगर ग्रेटर देन 1 है, और ए क्या था मेरा, पॉजिटिव रियल नंबर, देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो क्या है मेरा, अब देखो क्या क्या दे दिया, 2 पावर n, 3 पावर n, 1.1 पावर n, n फैक्टोरियल, n पावर n। तो बताओ कौन होगा बड़ा, सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करो एक बात नॉर्मली। तो देखो मेरा बेस क्या है 2 और पावर है n, बेस है 3, पावर है n, सबका पावर यहाँ पे n ही है, और इन दोनों को बाद में देखो n पावर n, और n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे कर करके इंटू 1 तक जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट n नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज n फैक्टोरियल। और n की पावर n का मतलब क्या हुआ, देखो ये कितने बार हो रहा है, ये n टाइम हो रहा है, राइट, ये n टाइम हो रहा है, ये n टाइम घट रहा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू, हर बार माइनस वन डिक्रीमेंट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन पे जा रहे हैं, n से माइनस वन करके 1 पे गए तो n टाइम गए होंगे, गया होगा ये। और ये n पावर n का मतलब क्या हुआ, n पावर n का मतलब भी यही हुआ कि n इंटू n, ऐसा कितना टाइम, n टाइम, n टाइम। तो ये देखो यहाँ पे हर बार 1 डिक्रीमेंट हो रहा है और n टाइम हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, n को n टाइम ही कर रहे हैं, और n टाइम ही कर रहे हैं, और डिक्रीमेंट बिना डिक्रीमेंट का, यानी कि n पावर n जो है n फैक्टोरियल से बड़ा है, n पावर n जो है वो n फैक्टोरियल से बड़ा है, ठीक है। चलो इन दोनों में हमको पता चल गया कि देखो नंबरिंग देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5th। तो हमें ये पता चला कि 5th तो बड़ा है 4 से, 5th जो है वो लार्जर है 4 से, ठीक है। अब देखते हैं इधर, अब बोलोगे भैया 1 2 3 में इन दोनों में क्या डिसाइड किया आप, तो ये देख लो, ये इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, क्योंकि पावर सेम है ना सबका, n है, यहाँ भी पावर सेम है समझ लो। तो बेस जिसका बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, मानो ऐसा कुछ कि a पावर n है, तो अगर और कुछ भी है b पावर n, तो देखो पावर सेम है ना, पावर सेम है, तो हम देखेंगे क्या बेस जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा ओवरऑल फंक्शन। तो यहाँ पे देख लो n पावर n सबसे बड़ा है, n पावर n तो ऐसे भी, क्योंकि n में वेरिएबल है, इधर बात करते हैं, 3 सबसे बड़ा है, यानी कि 4 ग्रेटर देन 2, और 3 के बाद क्या आ गया मेरा, 3 के बाद आ गया हमारा 2, यानी कि 2 ग्रेटर देन 1, और उसके बाद आ गया 1.1, यानी कि 1 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ में देख लेते हैं कि कौन ओवरऑल, ये 5 जो फंक्शन हम लोग पढ़ाई किए, क्या क्या पढ़ाई किए, 5 फंक्शन हम लोग देखें कि एक तो हमारा डिक्रीमेंट फंक्शन, फिर कांस्टेंट फंक्शन, ये देखो ये हमारा डिक्रीमेंट था, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और ये लॉग फंक्शन हो गया, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल ये पांचों में कौन सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या दिख सकते हैं। तो देखो ये हम ग्राफ लिए हैं, ये मेरा n इनपुट है, ये मेरा इनपुट है n, ये वाला n, और ये मेरा n इनपुट है, और ये मेरा f ऑफ n फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो मेरा ये देखो ये व्हाइट में जो लिखे हम इधर वाला, ये व्हाइट में ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है भाई, n का वैल्यू कुछ भी डालो ये कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, जिसको बोलते हैं f ऑफ n, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो ये वाला, ये जो मेरा है पिंक में, ये वाला जो पिंक है, ये वाला, ये हाँ, ये है मेरा 2 पावर n, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे ही n का वैल्यू आप इंक्रीमेंट करोगे ये बहुत स्पीड से भागेगा, बहुत स्पीड से भाग रहा है ये। और उसके बाद देखते हैं, ये देखो ये जो मेरा है, ये जो है हाँ ब्राउन में, ये है मेरा f ऑफ n इक्वल टू n क्यूब, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल से थोड़ा स्लो ये ग्रो कर रहा है, हाँ, एन जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं, ये इनपुट है मेरा, ये इनपुट है एन। अब ग्रीन वाला को देखो, ये ग्रीन वाला को देखो, ये है मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल से छोटा छोटा और थोड़ा स्लो ये ग्रो कर रहा है, लॉगरिथमिक से नीचे है कांस्टेंट, ये तो कुछ है ही नहीं भाई, एक सेम है, एन का वैल्यू कुछ भी डालो, ये अगर 5 दे रहा है आंसर तो हमेशा 5 ही दे रहा है, हाँ। और सबसे ये देखो डिक्रीमेंट, ये रेड वाला,
ये डिक्रीमेंट फंक्शन है। अगर n का वैल्यू बढ़ाओगे इसका वैल्यू घटता चला जाएगा, c अपॉन n, n का वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल घटता चला जाएगा, ये डिक्रीमेंट फंक्शन हो गया। तो अब ये एन नॉट वाला फिर से लोचा आ गया, ठीक है, एन नॉट वाला लोचा, देखते हैं एन नॉट क्या कह रहा है, ये देखो। अब देखो कहते हैं, हाँ ओवरऑल ये पहले ये देख लेते हैं कि डिक्रीमेंट फंक्शन सबसे छोटा होता है, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन आता है, उसके बाद लॉग फंक्शन आता है, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, फिर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यानी कि सबसे छोटा हुआ मेरा डिक्रीमेंट फंक्शन, फिर कांस्टेंट फंक्शन, फिर लॉग फंक्शन, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब है कि कुछ भी सीरीज दे दिया हुआ ना, आप पहले आप नेकेड आई से ये देखो कि इसमें कांस्टेंट फंक्शन कौन है, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन है। वो नंबरिंग देखिए, एक एक चंक बना लो कि ये 1 2 3 आ गया पॉलिनोमियल में, 4 5 6 आ गया लॉग में, 8 9 7 आ गया एक्सपोनेंशियल में। अब ये जो चंक बनाए ना, अब पता हो गया कि मेरा लॉग सबसे छोटा है, फिर पॉलिनोमियल, और सबसे बड़ा हो गया एक्सपोनेंशियल। अब इसमें आपस में डिवाइड करो कौन बड़ा है, इसमें आपस में डिसाइड करो कौन बड़ा है, इसमें आपस में डिसाइड करो कौन बड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट मैनर में आप डिसाइड कर पाओगे असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे छोटा है कौन सा, सबसे सबसे बड़ा कौन सा है, ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो अगर इधर कुछ n का वैल्यू लेते हैं, n का वैल्यू कुछ इधर लेते हैं, हाँ मानो n का वैल्यू कुछ लेते हैं, ये वाला इधर कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू के लिए ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल से भी बड़ा हो रहा है, राइट। ये देखो ये है मेरा एक्सपोनेंशियल से भी बड़ा दे रहा है आंसर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मेरा यहाँ पे ये दे रहा है आंसर और ये दे रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये डिक्रीमेंट फंक्शन ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो इसलिए n का वैल्यू थोड़ा बढ़ाए, मानो यहाँ लेके आए, इधर लेके आए, इधर लेके आए, इधर लेके आए, तो यहाँ पे देखो ये डिक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पे है, और ये डिक्रीमेंट फंक्शन का ये है एफ ऑफ एन, हाँ, और मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन का है ये, तो डिक्रीमेंट वाला फंक्शन फिर से बड़ा आ रहा है पॉलिनोमियल से, फिर से n का वैल्यू कुछ बढ़ा है, मानो n नॉट पे लेके आए फाइनली। अब देखो यहाँ पे लेके आए ना, यहाँ पे लेके आए ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा डिक्रीमेंट फंक्शन जो वैल्यू कुछ दे रहा है, और मेरा लॉग वाला फंक्शन जो है एग्जैक्ट वही दे रहा है, ठीक है, और मेरा कांस्टेंट जो है उससे ज्यादा लार्जर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस के बाद, इसके बाद अब देखो आगे कुछ भी जाओ तो डिक्रीमेंट फंक्शन सबसे छोटा होने वाला है, लॉग से छोटा होता चला जाएगा, तो कहां से इक्वलिटी है, यानी कंडीशन होल्ड। अब हम बोल सकते हैं कि एन नॉट के बाद ये वाला ये ग्राफ का जो वो ये जो असेंडिंग ऑर्डर बताए थे, इस चीज को ये फॉलो करेगा इस एन नॉट के बाद, उससे पहले नहीं कर रहा है फॉलो, क्योंकि कभी इससे पहले क्या हो रहा है, एन नॉट से पहले क्या हो रहा है कि कभी एक्सपोनेंशियल छोटा हो जा रहा है डिक्रीमेंट से, कभी डिक्रीमेंट फंक्शन पॉलिनोमियल से बड़ा होते जा रहा है, कभी डिक्रीमेंट फंक्शन लॉगरिथमिक से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए कि डिक्रीमेंट फंक्शन सबसे छोटा है, इवन ये कांस्टेंट फंक्शन से भी छोटा है, तो वो एन नॉट वाला वैल्यू के बाद, यहाँ के बाद अब आप हमेशा देख सकते हो कि ये देखो डिक्रीमेंट फंक्शन हमेशा छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज था, तो यही चीज बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा स्मॉलर जो अभी तक जो भी कंपैरिजन सॉरी जो भी हम एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन किए ये अभी फंक्शन के बीच में, ये मैथमेटिकल कंपैरिजन नहीं था, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं एसिम्प्टोटिक स्मॉलर है, जो भी अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं ये एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन था, तो ये बोलेंगे एसिम्प्टोटिक स्मॉलर है, ये एसिम्प्टोटिक स्मॉलर है दूसरे फंक्शन से, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिथम में हम मैथमेटिकली वाला बात करते नहीं, हमेशा एसिम्प्टोटिक पे काम करते हैं। एसिम्प्टोटिक इक्वल, जैसे थीटा था, बिग थीटा, उसमें भी एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन, इसका मतलब एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन। इक्वल मतलब क्या, मैथमेटिकली इक्वल नहीं, एसिम्प्टोटिकली इक्वल ही है, इक्वल है, मतलब कांस्टेंट वांस्टेंट कोई बड़ा है उसको इग्नोर मारते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम को, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और उसमें क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसमें देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और फिर रेकरेंस रिलेशन निकालने के लिए देखेंगे क्या होता है, फिर उसमें वो रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का मास्टर थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर रिकर्सिव ट्री मेथड जो भी है वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।